मान लीजिए आपके पास 500 या 1000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा धीरे धीरे बढ़े। लेकिन समस्या क्या है? आपको स्टॉक मार्केट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है और आपको समझ में नहीं आता है कि किस कंपनी का शेयर खरीदें, और गलत जगह पैसा लगाने से डरते भी हैं कि कहीं आपका पैसा डूब ना जाए। अब सोचिए, अगर कोई ऐसा तरीका हो जहां आपका पैसा एक्सपर्ट संभाले, आपको खुद शेयर चुनने की जरूरत ना पड़े और आपका पैसा धीरे धीरे बढ़ता भी रहे, तो क्या आप ऐसे तरीके के बारे में जानना चाहेंगे? म्यूचुअल फंड आपके पैसे को धीरे धीरे बढ़ाने का काम करता है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है। अब सवाल आता है कि लोग इसमें पैसा क्यों लगाते हैं, इसके फायदे और नुकसान क्या है, और बिगिनर म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कैसे शुरुआत कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि म्यूचुअल फंड होता क्या है। सरल भाषा में समझें तो म्यूचुअल फंड बहुत सारे लोगों का पैसा मिलाकर इन्वेस्ट करना म्यूचुअल फंड कहलाता है। यानी कई लोग थोड़ा थोड़ा पैसा लगाते हैं और उस पैसे को एक प्रोफेशनल फंड मैनेजर अलग अलग जगह पर लगाता है, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और कई अन्य एसेट्स। अब सवाल आता है कि अगर हम म्यूचुअल फंड का इन्वेस्ट के लिए उपयोग करें तो इससे हमें क्या फायदा होगा। आपको खुद रिसर्च करने की जरूरत नहीं पड़ेगी और आपका पैसा अलग अलग जगह पर एक्सपर्ट फंड मैनेजर के द्वारा लगा दिया जाएगा। एक छोटे उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए आपकी कॉलोनी में 100 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति 1000 रुपए निवेश करता है, तो कुल पैसा हो गया 1 लाख रुपए। अब पूरे पैसे एक एक्सपर्ट फंड मैनेजर को दे दिया जाता है और एक्सपर्ट फंड मैनेजर इस पैसे को अलग अलग कंपनियों और एसेट्स में निवेश करता है। जिस कंपनी में एक्सपर्ट फंड मैनेजर निवेश करता है, अगर वो कंपनी अच्छा परफॉर्म करती है तो सभी इन्वेस्टर्स को प्रॉफिट मिलेगा। अब सवाल आता है कि जब लोग खुद शेयर खरीद सकते हैं और खुद ही बेच सकते हैं, तो फिर लोग म्यूचुअल फंड सहायता क्यों लें? तो दोस्तों, आपको बता दें, इसके पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला कारण है नॉलेज। जैसे कि आपको भी पता होता है कि बिगिनर के पास म्यूचुअल फंड के बारे में कोई भी जानकारी नहीं होती है, तो वो अपना पैसा कहाँ इन्वेस्ट करे, कौन से शेयर खरीदे, ये सब सवाल आने लगते हैं उसके माइंड में। और सबसे बड़ा सवाल उसके माइंड में ये होता है कि कहीं गलत शेयर के चक्कर में उसका पूरा पैसा डूब ना जाए, इसलिए वो इन्वेस्टमेंट शुरू नहीं करता स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के लिए। आपको काफी नॉलेज और रिसर्च की जरूरत पड़ेगी, हर व्यक्ति के पास इतना समय नहीं होता। दूसरा कारण है रिस्क। अगर आप खुद सिर्फ 1-2 शेयर्स खरीदते हैं तो रिस्क ज्यादा हो सकता है, लेकिन म्यूचुअल फंड में पैसा कई जगह इन्वेस्ट होता है, जिससे रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तीसरा कारण कन्वीनियंस। म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करना काफी आसान है, आप छोटी रकम से भी शुरुआत कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है? म्यूचुअल फंड का पूरा सिस्टम 4 लोगों पर डिपेंड करता है। एक, इन्वेस्टर्स। सरल शब्दों में समझें तो इन्वेस्टर वो व्यक्ति होता है जो अपना पैसा इस उम्मीद से लगाता है कि भविष्य में उसे उससे फायदा मिलेगा। यानी वो सिर्फ पैसा खर्च नहीं करता, बल्कि पैसे को काम पर लगाता है। ध्यान से सोचो, अगर आप पैसा सिर्फ खर्च करते रहोगे तो पैसा धीरे धीरे खत्म हो जाएगा, लेकिन अगर आप पैसा निवेश करते हो तो वही पैसा आपके लिए पैसा कमाना शुरू कर देता है। और यही सोच एक व्यक्ति को इन्वेस्टर बनाती है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए 2 दोस्त हैं, राहुल और अमन। राहुल के पिता जब भी उसे पैसे देते हैं तो वो मोबाइल रिचार्ज, कपड़े या घूमने में खर्च कर देता है। दूसरी तरफ अमन के पिता जब भी उसे पैसे देते हैं तो वो हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा बचाकर किसी इन्वेस्टमेंट में लगा देता है। 5 साल बाद क्या होगा? राहुल के पास शायद ज्यादा पैसे नहीं होंगे क्योंकि वो पूरा पैसा खर्च कर देता था, लेकिन अमन के पास एक अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यही फर्क होता है खर्च करने वाले और निवेश करने वाले इंसान में। अब सवाल आता है कि इन्वेस्टर अपना पैसा कहाँ लगाते हैं? इन्वेस्टर कई जगह पैसा लगा सकते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट, बिजनेस। इन सभी जगहों पर पैसा लगाने का उद्देश्य एक ही होता है, पैसे को समय के साथ बढ़ाना। 2, फंड मैनेजर। मान लीजिए आपके पास 10,000 रुपए हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा भविष्य में बढ़े, लेकिन समस्या ये है कि आपको ये समझ नहीं आता कि पैसा कहाँ इन्वेस्ट करें, कैसे इन्वेस्ट करें और कब इन्वेस्ट करें। अगर कोई ऐसा व्यक्ति हो जो आपके पैसे को समझदारी से इन्वेस्ट करे और उसे बढ़ाने की कोशिश करे तो कितना अच्छा होगा। एक आसान उदाहरण समझते हैं। मान लीजिए किसी मोहल्ले में 100 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति ने 10,000 रुपए किसी इन्वेस्टमेंट फंड में लगाए। अब कुल पैसा हो गया 10 लाख रुपए। अब सवाल यह है कि इस 10 लाख रुपए को कहां इन्वेस्ट किया जाए। यहीं पे फंड मैनेजर का काम शुरू होता है। फंड मैनेजर रिसर्च करता है, मार्केट को समझता है और फिर फैसला करता है कि पैसा कहां इन्वेस्ट करना सही रहेगा। जो पैसों का रिटर्न होता है वो फंड मैनेजर पर निर्भर करता है। अगर उसके गलत शेयर खरीद लिए तो लोगों का पैसा डूब सकता है। 3, कि एसेट मैनेजमेंट कंपनी वो कंपनी होती है जो लोगों के पैसों को इकट्ठा करके उसे अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है ताकि इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न मिल सके। सरल शब्दों में कहें तो ये एक ऐसी कंपनी होती है जो लोगों के पैसों को मैनेज और इन्वेस्ट करती है। एक आसान उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए किसी शहर में 500 लोग रहते हैं, हर व्यक्ति ने 20,000 रुपए इन्वेस्ट किए। अब कुल पैसा हो गया 1 करोड़ रुपए। अब ये पैसा एक कंपनी के पास जाता है जिसे हम कहते हैं एसेट मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी अपने एक्सपर्ट्स की मदद से इस पैसे को अलग अलग जगह इन्वेस्ट करती है, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, गोल्ड। इन जगहों पर इन्वेस्ट करके इन्वेस्टर को अच्छा रिटर्न दिला सकती है। 4, मार्केट। मार्केट वो जगह होती है जहां खरीदार और बेचने वाले एक साथ आते हैं और सामान या सेवाओं का लेन देन करते हैं। मार्केट कई प्रकार के होते हैं, जैसे फिजिकल मार्केट जहां लोग सामने जाकर खरीदते और बेचते हैं, जैसे सब्जी मंडी, कपड़ा बाजार, स्थानीय बाजार। ऑनलाइन मार्केट। आज के समय में बहुत सारे मार्केट ऑनलाइन हो चुके हैं, जैसे ऑनलाइन शॉपिंग प्लेटफॉर्म्स, डिजिटल सर्विसेज। यहाँ लोग घर बैठे कपड़े, मोबाइल आदि सामान खरीद सकते हैं। फाइनेंशियल मार्केट, ये थोड़ा अलग प्रकार का मार्केट होता है।
यहाँ सामान नहीं खरीदे जाते हैं, बल्कि फाइनेंशियल एसेट्स खरीदे और बेचे जाते हैं, जैसे स्टॉक मार्केट, बॉन्ड मार्केट। अब बात करते हैं कि म्यूचुअल फंड कितने प्रकार के होते हैं। इक्विटी म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड में अगर आप पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आपके पैसे को स्टॉक मार्केट में लगाया जाता है। ये लॉन्ग टर्म में अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसमें रिस्क भी थोड़ा ज्यादा होता है। डेट म्यूचुअल फंड वो म्यूचुअल फंड होता है जो बिगिनर के लिए सेफ माना जाता है। मान लीजिए आपके पास कुछ पैसा है और आप चाहते हैं कि वो बैंक से थोड़ा ज्यादा रिटर्न दे, लेकिन रिस्क भी बहुत ज्यादा ना हो, तो आप इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। हाइब्रिड म्यूचुअल फंड, इस म्यूचुअल फंड के नाम से ही पता चलता है कि इस म्यूचुअल फंड में पैसे को स्टॉक्स और बॉन्ड्स दोनों में लगाया जाता है। इसमें रिस्क और रिटर्न दोनों बैलेंस्ड रहते हैं। एसआईपी क्या होती है? म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करने का एक पॉपुलर तरीका है एसआईपी। एसआईपी का मतलब है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। आप हर महीने थोड़ा थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करते हैं, जैसे कि आप हर महीने 500 रुपए, 1000 रुपए या 2000 रुपए इन्वेस्टमेंट करते हैं। एसआईपी का सबसे बड़ा फायदा है डिसिप्लिन। इस म्यूचुअल फंड में आपको एक साथ बड़ी रकम लगाने की जरूरत नहीं होती है और समय के साथ कंपाउंडिंग का फायदा मिलता रहता है। कंपाउंडिंग क्या है? कंपाउंडिंग का मतलब है पैसे पर मिलने वाला ब्याज आगे चलकर प्रॉफिट कमाने लगे। उदाहरण, अगर आपने 10,000 रुपए इन्वेस्ट किए और उस पर प्रॉफिट मिला, तो अगली बार प्रॉफिट 10,000 पर नहीं बल्कि बढ़ी हुई रकम पर मिलेगा। इसी को कंपाउंडिंग कहते हैं। अब एक जरूरी बात समझना बहुत जरूरी है, म्यूचुअल फंड में भी रिस्क होता है, क्योंकि पैसा मार्केट में इन्वेस्ट होता है। अगर मार्केट गिरता है तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू भी कम हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म में मार्केट अक्सर ग्रो करता है। बिगिनर कैसे शुरू करें? अगर आप बिगिनर हैं तो शुरुआत ऐसे कर सकते हैं। पहले बेसिक नॉलेज लें, छोटी रकम से शुरुआत करें, एसआईपी से इन्वेस्ट करें, लॉन्ग टर्म सोचें, शॉर्ट टर्म नहीं। सबसे बड़ी गलती लोग क्या करते हैं? जल्दी प्रॉफिट के चक्कर में इन्वेस्टमेंट को बीच में ही निकाल लेते हैं। एक छोटी कहानी सुनाता है। मान लीजिए दो दोस्त हैं। पहला दोस्त हर महीने 1000 रुपए इन्वेस्ट करता है और 10 साल तक एसआईपी चलाता है। दूसरा दोस्त इन्वेस्ट ही नहीं करता। 10 साल बाद पहले दोस्त के पास काफी अच्छी इन्वेस्टमेंट बन जाती है। यही फर्क बनाता है सेविंग और इन्वेस्टमेंट का। कंक्लूजन, तो दोस्तों आज हमने सीखा म्यूचुअल फंड क्या होता है, ये कैसे काम करता है, एसआईपी क्या है और बिगिनर कैसे शुरुआत कर सकता है। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका पैसा धीरे धीरे बढ़े, तो इन्वेस्टमेंट के बारे में सीखना शुरू करना बहुत जरूरी है। अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जरूर बताएं कि अगला वीडियो आप किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। और अगर आप फाइनेंस और मनी मैनेजमेंट सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम मिलेंगे अगली वीडियो में।